हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7R स्टार्ट की थी। इस करके मैंने ये सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखलाई थी और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले दो मेथड भी समझाए थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7R देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का बी पार्ट। लेट I is equal to integration dx upon x to the power 3/2 plus 1। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसा ये दिया गया है वैसा ही बाहर बना लेना है। यानी कि क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हम पुट करें x to the power 3/2 equal to t, x power 3/2 power 1/2 dx is equal to dt, x to the power 1/2 dx is equal to 2 dt by 3। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 dt by 3 upon t plus 1। 2/3 बाहर आ गया। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लें तो यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स अप्लाई हो जाएगी। 2/3 और इसका क्या होगा, log t माइनस log t plus 1 प्लस 2/3 log t upon t plus 1 प्लस c, वैल्यू डाल देते हैं 2/3 log f to the power 3/2 upon x to the power 3/2 plus 1 प्लस c। ये हमारा आंसर। फर्स्ट का सी पार्ट, लेट I is equal to integration dx upon x square plus 1 का होल। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप समझ चुके होंगे। तो x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगा लें, इस पूरे को पुट कर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, 2x dx is equal to dt, x dx is equal to dt by, तो यहाँ आ जाएगा हमारा dt by 2 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 1 और ये हो जाएगा t। तो क्या मिला, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1 t। अब इसे ऐसे तो हल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। Therefore 1 upon t minus 1 into t cube equal to a upon t minus 1 plus b upon t plus c upon t square plus d upon t। 1 is equal to a into t cube plus b into t square t minus 1 plus c into t minus 1 plus d into t minus 1। a t cube plus b t cube minus t square plus c t square minus t plus d t minus 1। हल करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो a प्लस b इक्वल टू 0 पहले क्यूब के लिए, इसके बाद स्क्वायर के लिए तो माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके बाद में हमारा t के लिए तो माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट देखिए यहाँ पर है खाली, तो माइनस d इज इक्वल टू 1। तो क्या मिल रहा है, therefore d is equal to -1
इसको हम इक्वेशन बना लें। ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन से d इक्वल टू -1 मिल गया। अब सीधे वैल्यू रखना शुरू करेंगे। बाय इक्वेशन 4 तो क्या आ जाएगा, -c - 1 इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू 3 में रख देंगे तो बाय इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, -b - 1 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हम लोग 2 में रख देंगे तो बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, a - 1 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू। अब ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो बाय इक्वेशन 1 1 upon t 1 upon t minus 1 into t cube 1 upon t minus 1, फिर क्या था b, तो b कितना निकला -1, तो -1 upon t -1 upon t square -1 upon t। अब सीधा इंटीग्रेशन में अप्लाई करें इसको, तो therefore I is equal to 1/2 integration in bracket 1 upon t minus 1 -1 upon t -1 upon t square -1 upon t cube और 1/2 इसका कितना हो जाएगा, log t minus 1, इसका आ जाएगा -log t। इसको करेंगे तो -t to the power -1 upon -1 और इसका आ जाएगा -2 upon -2 प्लस c 1/2 log, इसे हम t minus 1 upon t यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं प्लस 1 upon t, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई आ रहा है तो और यहाँ पर आ जाएगा, माइनस से ये प्लस हो गया 1 अपॉन और इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 स्क्वायर प्लस। अब क्या करना है, t की वैल्यू रख दें। t की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, I is equal to 1/2 log, t की वैल्यू थी x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आ गया 1/2 log x² अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। लेट I is equal to integration dx upon x a plus bx की पावर n। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो बिल्कुल स्पष्ट है, x की पावर n है तो यहाँ पर हमें x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। अब क्या करें, x की पावर n को पुट कर लें, तो पुट x की पावर n इज इक्वल टू t n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt dx इज इक्वल टू dt बाई n। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बाई n अपॉन t a प्लस bt 1 अपॉन n dt अपॉन t a प्लस bt। अब देखिए इसको भी हम अपनी ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपॉन t और माइनस यहाँ पर अपॉन ऐसे लिखिए, है ना। अब आप सोचिए जरा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो इधर में जरूरत किसकी पड़ेगी, v की और पड़ेगी।
यहाँ पर बंद कर दो। ठीक है, अब देखिए तो टी कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैसे होगा जरा इसको देखते हैं। ए प्लस बी टी और ये इधर जाएगा तो माइनस बी टी, ये देखिए कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, 1 अपॉन ए बच रहा है, तो यहाँ पर ए से डिवाइड कर गया डी टी। 1 अपॉन ए एन, इसका जब करेंगे तो क्या आएगा लॉग टी माइनस बी, और इसका करेंगे तो लॉग ए प्लस बी टी और अपॉन में बी प्लस सी। इस बी से ये वाला बी कैंसिल हो गया। 1 अपॉन ए एन लॉग टी अपॉन ए प्लस बी टी प्लस सी। क्या करना है, बस वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। y is equal to 1 upon n log x की पावर n अपॉन a प्लस bx की पावर n प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इनका y is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में एक तो ऑप्शन ये है कि आप आंशिक भिन्न लगाइए इसको ऐसे ही, नहीं तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइडेड और मल्टीप्लाई देखिए आ गया सही एकदम। ठीक है, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं थर्ड का बी पार्ट। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए भाई, अगर एक होता इसमें से सिर्फ 2 ही टर्म होते तो दूसरे के अप्लाई हो जाती। अब यहाँ पर क्या लग रहा है कि अब तो लगाना ही पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। लेकिन एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। कैसे, इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस। अब आप एक चीज देखिए, सब जगह पर एक्स स्क्वायर ही है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर सपोज करा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ और, यानी कि वाई। ठीक है ना, वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 वाई प्लस 9 लिख दीजिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई, अब इसमें हम बहुत आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं और इसको हल भी कर सकते हैं। तो देखो y इज अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 y प्लस इक्वल टू a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y प्लस 4 प्लस c अपॉन y प्लस 9। y इज इक्वल टू a y प्लस 4 y प्लस 9 प्लस b y प्लस 1 y प्लस 9 प्लस c y प्लस 1 y प्लस 4। एक एक करके 0 करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस 1। देन माइनस 1 a यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 9 प्लस b माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 9 प्लस c माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4। ये दोनों तो 0 हो ही जाते हैं। माइनस 1 a इंटू 3 इंटू 8, a की वैल्यू आ गई माइनस 1/3।
24। ऐसे ही हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो v के लिए क्या करें, y + 4 = 0, देन y = -4। इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 a -4 + 4 -4 + 9 plus b minus 4 plus 1 minus 4 plus 9 plus c minus 4 plus 1 minus 4 plus 4। अब की बार ये दोनों जीरो हो जाएंगे। -4 = b, यहाँ कितना आएगा -3 × 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b = 4/50। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, सी की ओर निकालनी है। देखिए भाई, इसको हटा देते हैं यहां से। सी के लिए क्या रखना पड़ेगा, y + 9 = 0, y = -9। इस इक्वेशन में फिर से रखते हैं तो -9a -9 + 4 -9 + 9 plus b minus 9 plus 1 minus 9 plus 9 plus c minus 9 plus 1 minus 9 plus 4। ये दोनों जीरो हो जाएंगे अब की बार में। तो -9c × -8 × -5, ठीक है ना। तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -9/40। तो देखिए अब ये एबीसी की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो जो हमने समीकरण बनाया है क्या था, y/y + 1 y + 4 y + 9 = a/, तो ये कितना था, -1/24 y + 1 b/4/15 y + 4 और c/(-9/40 y + 9। ठीक है ना। तो ये अब हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब y की वैल्यू रख देते हैं। तो therefore x² + 1 x² + 1 x² + 4 x² + 9 = -1/24 x² + 1 plus 4/15 x² + 4 minus 9/40 x² + 9। अब सिंपल इंटीग्रेशन रह गया भाई। तो therefore I is equal to -1/24 integration of dx/x² + 1 plus 4/15 integration dx/x² + 4 minus 9/40 integration of dx/x² + 9। करते हैं सॉल्व इसको। तो -1/24 tan इनवर्स x plus 4/15 into 1/a तो 2 आ जाएगा। tan इनवर्स x/2 minus 9/40 into 1/a tan इनवर्स x/3 plus 3 3 और ये नहीं कटेगा भाई, इससे जाएगा 2 2 -1/24 tan इनवर्स x plus 2/15 tan इनवर्स x/2 minus 3/40 tan इनवर्स x/3 plus c। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 का ये पार्ट। लेट I is equal to integration x² + 1 upon x² 4 plus x² + 1 dx। तो ये देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको इसका मेथड बताया था। क्या करना है, जब भी हमें ऐसा दिखेगा तो x² कॉमन करेंगे और नीचे से भी x² कॉमन कर लेंगे।
मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर प्लस आए तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 1 + 1/x² dx अपॉन x² + 1/x² -2 सब्ट्रैक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 को ऐड करना है। क्या होगा 1/1 + 1/x² dx अपॉन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 को पुट कर ले। तो पुट x माइनस 1/x इक्वल टू t 1 माइनस माइनस प्लस 1/x² dx इक्वल टू d। तो ये मिल गया हमें dt अपॉन t² और इसको हम √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए सीधा फॉर्मूला हमें मिला 1/√3 tan इनवर्स t अपॉन √3 प्लस वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो I इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स t की जगह पर क्या है x माइनस 1/x अपॉन √3 प्लस c, इसका एलसीएम ले लें tan इनवर्स x² माइनस 1/√3x प्लस c, ये हमारा फोर्थ का भी पार्ट। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 x² प्लस 1 dx। तो देखिए ये भी उसी तरीके से है, x² कॉमन करेंगे 1 माइनस 1/x² dx अपॉन नीचे भी x² कॉमन करना है, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x² x² प्लस 1/x²। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया ना, तो हमें प्लस करना है। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x² dx अपॉन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 पुट कर लें। x प्लस 1/x इज इक्वल टू t 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन dt अपॉन t² माइनस 1। सीधा लॉग का फॉर्मूला बना हल करते हैं। I इज इक्वल टू 1/2a log t माइनस 1/t प्लस 1 प्लस c, वैल्यू डाल दें इसमें, तो log x प्लस 1/x माइनस 1 x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c 1/2 log x² प्लस 1 माइनस x x² प्लस 1 प्लस x प्लस c, और थोड़ा सा अगर इसको हल करें तो 1/2 log x² माइनस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट में जो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई हैं ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो लगभग सारे ही सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, तो आप लोग इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे और इन क्लासेस को आप लोग शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों को, जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो उनकी मैथ्स की प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो अब इस एक्सरसाइज में आपका कुछ पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास।